हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में अपन ने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, वो था इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, आज हमें जो स्टार्ट करना है टॉपिक वो है इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स मतलब कि जो हमारे क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है, क्रॉप के प्रोडक्शन को किस तरीके से उसकी यील्ड को इंक्रीज़ किया जा सके। ठीक है, किस तरीके से और ज़्यादा हाई वैरायटी, अच्छी क्वालिटी क्रॉप्स की आ सके। ठीक है, तो इसके लिए साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च किया है और उन्होंने हमें कुछ 3 आइडियाज़ भी दिए हैं कि किस तरीके से हम जो क्रॉप की जो यील्ड है, यील्ड मतलब वो हमें कितना रिटर्न कर रहा है, ठीक है, वो कैसे इम्प्रूव हो सके। तो इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक तो वैरायटी कैसे इंक्रीज हो, ठीक है, वेराइटल इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स। दूसरा, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, तीसरा इसके अंदर पढ़ेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, क्रॉप वेराइटल इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्रॉप्स। तो वेराइटल इम्प्रूवमेंट कैसे होगा क्रॉप्स के अंदर, वो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, तो क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, मतलब कि उनको किस तरीके से मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स प्रोवाइड करे जाएं ताकि उनकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो सके। दूसरा है यहाँ पर क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, किस तरीके से उन क्रॉप्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है कि हम उन क्रॉप्स को स्टोर करके रख सकें। ठीक है, आज की क्लास में जो हमें पढ़ना है, सबसे फर्स्ट पॉइंट वो है वेराइटल इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्रॉप्स। ठीक है, क्रॉप्स की वैरायटी को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। सबसे पहले तो इम्प्रूव करने का पर्पस क्या है। ठीक है, तो एम्स फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है, तो क्रॉप्स को इम्प्रूव करने का एम क्या है, पर्पस क्या है, ऐसी क्या ज़रूरत आ रही है कि हमें इन क्रॉप्स को इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला है, हम क्या कर सकते हैं, डेवलपिंग अ हाई यील्ड वैरायटी। ठीक है, जो ज़्यादा ऐसी वैरायटी को डेवलप करना है जो कि ज़्यादा यील्ड दे, मतलब कि ज़्यादा हमें रिटर्न दे, ऐसी वैरायटी को प्रोड्यूस करना है, ऐसी वैरायटी को इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद दूसरा है इम्प्रूव्ड क्वालिटी। ठीक है, जो क्रॉप प्रोड्यूस हो रहा है, जो क्रॉप की वैरायटी प्रोड्यूस हो रही है, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव्ड हो। ठीक है, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी हमें मिल सके, ये चाहिए। ठीक है,
थर्ड है यहाँ पर अर्ली एंड यूनिफॉर्म मैच्योरिटी। अर्ली मतलब कि जो क्रॉप लगाया जा रहा है उसके अंदर अर्ली मतलब उसकी जो मैच्योरिटी है वो पहले ही आ जाए, और प्लस यूनिफॉर्म यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ आधे क्रॉप पहले मैच्योर हो गए, थोड़े क्रॉप रात में मैच्योर होंगे, ऐसा नहीं है। सारे क्रॉप एक साथ मैच्योर भी हो जाएं और प्लस जल्दी भी मैच्योर हो जाएं, इसलिए हमें ये चाहिए। ठीक है, उसके बाद है वो प्लांट जो कि इनसेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा ज़रा सी गर्मी पड़ी और वो क्रॉप जो है वो पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर से इनसेंसिटिव होंगे वो वाले प्लांट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। दूसरा है इनके अंदर वाइडर अडेप्टिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, वाइडर अडेप्टेबिलिटी मतलब कि जिस तरीके का भी क्लाइमेट या टेम्परेचर वहाँ पर अगर अनसर्टनली हो जाता है तो वो प्लांट्स उसको अडेप्ट कर पाए, तो उसकी वाइडर अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद है लॉगिंग रेजिस्टेंस प्लांट। लॉगिंग रेजिस्टेंस, अब लॉगिंग क्या होता है? ठीक है, आपने कभी देखा हो कि जो फसल होती है वो हमेशा स्ट्रेट रहती है, लेकिन अगर कुछ भी अगर उसकी जो रूट्स हैं वो प्रॉपरली अगर डीप डेप्थ में नहीं जाती है, प्रॉपरली अगर ग्रो नहीं करती है, तो अगर ज़रा सी हवा चली तो जो क्रॉप हैं जो इस तरीके से स्ट्रेट थे वो ऐसे ज़रा सी हवा चली और वो क्रॉप जो है वो ऐसे टर्न हो गए। ठीक है, अब टर्न होने के बाद प्लांट है वो तो सपोर्ट के लिए अपनी एक्स्ट्रा रूट्स बना लेगा, तो इस तरीके से वो एक्स्ट्रा अपनी रूट ग्रो कर लेता है और प्लांट की ग्रोथ फिर इसी डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ ना हो, ये वैरायटी रेजिस्टेंस हो कि वो जो लॉगिंग ना करें, क्योंकि अगर वो लॉगिंग कर देगा तो जैसे अगर फसल कट रही है तो फसल के ऊपर मशीन से कटिंग होगी तो मशीन तो स्ट्रेट कट कर रही है, पर अगर वो फसल गिरी हुई है इस तरीके से तो उसकी कटिंग करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स की वैरायटी चूज़ करनी है जो कि लॉगिंग रेजिस्टेंस हो। उसके बाद है डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि एग्रोनॉमी क्या होता है? एग्रोनॉमी होती है ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से उस प्लांट के अंदर डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट है यहाँ पर वैराइटीज रेजिस्टेंस टू बायोटिक एंड ए बायोटिक स्ट्रेस। रेजिस्टेंस टू एबायोटिक। ठीक है, अब एबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस। अब बायोटिक और एबायोटिक, एबायोटिक मतलब कोई भी नॉन लिविंग जो स्ट्रेस होगा, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब क्या है? ए बायोटिक। ठीक है, ए बायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट, जो लिविंग बींग्स की वजह से जो स्ट्रेस आएगा तो वो आएगा बायोटिक स्ट्रेस के अंदर। तो यहाँ पर बायोटिक स्ट्रेस इंसेक्ट्स की वजह से हो सकता है, पेस्ट
किसकी वजह से हो सकता है, वीड्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बच के रहे, इन सब चीज़ों से रेजिस्टेंस रहे, इस तरीके की क्रॉप वैरायटी डेवलप्ड करने के लिए यहाँ पर वेराइटल इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्रॉप्स किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो वेराइटल इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, ये सारे पर्पज़ हैं कि हम क्यों एक इम्प्रूव्ड वैरायटी जो है क्रॉप की वो डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हाई यील्ड चाहिए क्रॉप्स का। दूसरा है इम्प्रूव्ड क्वालिटी चाहिए क्रॉप्स की, अर्ली एंड यूनिफॉर्म मेच्योरिटी चाहिए क्रॉप्स की, प्लांट इनसेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर चाहिए हमें, ताकि वो जो प्लांट्स हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। वाइडर अडेप्टबिलिटी चाहिए, मतलब कि वो अडेप्ट कर पाए कोई भी सिचुएशन हो। लॉगिंग रेजिस्टेंस वैरायटी चाहिए। डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, यानी कि इकोनॉमिकल और एग्रीकल्चरल पर्पस से उसके पास सारे डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। 8 नंबर पे है वैराइटीज़ रेजिस्टेंस, ए बायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस दोनों से बच के होना चाहिए। तो ए बायोटिक के अंदर तो क्या आएगा, सारी नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सारी चीज़ें जो है वो नॉन लिविंग में आएंगी, तो इन सब से भी वो बच सके। दूसरा बायोटिक स्ट्रेस, यानी कि इंसेक्ट्स है, पेस्ट है, वीड्स हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनसे बच सके, वो सब आएंगे बायोटिक स्ट्रेस में। उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन, कि किस तरीके से हम जेनेटिकली मॉडिफाइड एक क्रॉप यहाँ पर उगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ द क्रॉप प्लांट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर किया जाता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर क्या किया जाता है, सपोज कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ क्रॉप जो है वो ग्रो होता ही नहीं है, तो उस जगह पर एक नया क्रॉप लाकर इंट्रोड्यूस्ड किया जाए। ठीक है, एक नया क्रॉप जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाए, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, टेकिंग ऑफ द सुपीरियर वैरायटी ऑफ द क्रॉप्स, और उसको उस जगह पे लगाया जाए जहाँ पर वो ग्रो करता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप जो यहाँ पर किया जाता है फॉर इम्प्रूव्ड वैरायटी, जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ हमें प्रोड्यूस करनी है, तो सबसे पहले तो क्या किया, इंट्रोडक्शन, कि कोई नया प्लांट जो है उसको इंट्रोड्यूस कर दो उस जगह पर जहाँ पर वो प्लांट कभी ग्रो हुआ ही नहीं है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड स्टेप है सेलेक्शन। ठीक है, तो सेलेक्शन के अंदर क्या किया जाता है,
यहाँ पर जो सबसे इम्प्रूव्ड वैरायटी होगी ना क्रॉप की, उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। जैसे कि बहुत सारे क्रॉप ग्रो हुए हैं, वहाँ में से कुछ इम्प्रूव्ड वैरायटी जो है क्रॉप की, कुछ एक दो प्लांट सेलेक्ट कर लिए जाएँ। ठीक है, तो इसके अंदर जिन प्लांट्स की इकोनॉमिक वैल्यू या प्लांट के अंदर, जिस प्लांट के अंदर बेस्ट डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स होंगे, उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो जिसके अंदर भी बेस्ट डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। अब ये जो सिलेक्शन होता है ये 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, एक तो होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, and second one is natural selection. ठीक है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन में डिफरेंस ये है कि जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है वो मैन मेड होता है। ठीक है, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स अपने लिए जितने भी डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस वाले क्रॉप की वैरायटी को सेलेक्ट कर लेते हैं। selected by a human need, selected या according to human need. ठीक है, ह्यूमन बींग्स के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिज़ायर्ड होंगे उस चीज़ को, उस क्रॉप को वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हुआ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन, मतलब कि जो नेचर में बेस्ट सूटेड होंगे उन्हीं को ही सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन के अंदर सेलेक्टेड बाय नेचर, और इसके अंदर जो कंप्लीटली चीज़ें आएंगी सेलेक्टेड बाय नेचर, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट का मतलब क्या होता है? फिटेस्ट मतलब कि जो सबसे फिट होगा नेचर उसको सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ है सेलेक्टेड बाय नेचर। तो दो स्टेप्स हमने पढ़ लिए हैं। नंबर 1 है इंट्रोडक्शन, दूसरा है सेलेक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या किया है, ऐसी क्रॉप वैरायटी जो जहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में कभी ग्रो हुई ही नहीं है उस जगह पर उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, दूसरा यहाँ पे स्टेप था सिलेक्शन। सिलेक्शन के अंदर क्या किया गया है कि जो इम्प्रूव्ड वैरायटी है, जो बेटर क्वालिटी है, उसको सेलेक्ट कर लिया जाए। तो ये जो सिलेक्शन है ये 2 तरीके से होता है। नंबर 1 है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अंदर क्या किया जाता है, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के फ़ायदे के लिए जो चीज़ अच्छी है उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। नेचुरल सिलेक्शन के अंदर जो नेचर को जो चीज़ अच्छी लगती है, जो नेचर में जो सबसे बेस्ट सूटेड होते हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर है थर्ड स्टेप,
थर्ड स्टेप इज हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या किया जाता है, दो क्रॉप वैरायटी जिसके अंदर बेस्ट डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हों उनकी ब्रीडिंग करवा दी जाती है. ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ टू having desired कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, तो दो प्लांट जिसके अंदर डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवा दी जाती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल पेरेंट 1 and is cross breed between parent 2. ठीक है, अब पेरेंट 1 के अंदर डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे कि जो पेरेंट 1 है वो हाई क्रॉप यील्ड देते हैं. और जो पेरेंट 2 है उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि वो डिजीज रेजिस्टेंस है. ठीक है, पेरेंट 1 जो है वो हाई क्रॉप यील्ड दे रहे हैं, पेरेंट 2 जो है वो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहे हैं. तो अब इन दोनों के बीच में जो क्रॉसिंग होगी दैट प्लांट जो होगा नया प्लांट वो कहलाएगा हाइब्रिड वैरायटी. जो नया प्लांट होगा वो कहलाएगा हाइब्रिड वैरायटी. और इस हाइब्रिड वैरायटी के अंदर दोनों के दोनों क्रॉप के फीचर्स होंगे. जैसे कि वो प्लांट जो होगा अब हमारे पास उसके अंदर हाई क्रॉप यील्ड भी होगा प्लस डिजीज रेजिस्टेंस भी होगा. ठीक है, तो इस तरीके से जो प्लांट ग्रो किए जाते हैं उनको कहा जाता है हाइब्रिड वैरायटी या फिर हाई यील्डिंग वैरायटीज़. ऐसे इस तरीके से जो प्लांट ग्रो होते हैं उनको कहते हैं हाई यील्डिंग क्रॉप वैरायटी. ठीक है, या फिर हाइब्रिड. इस तरीके से बहुत सारे प्लांट्स यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं. और इंडिया के अंदर पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन इसके लिए एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत रिसर्च करी है, बहुत मेहनत करी है और नई नई वैरायटीज़ इंडिया में इंट्रोड्यूस करी हैं. वो हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन. ठीक है, जिन्होंने इंडिया के अंदर इतनी मेहनत करके इस तरीके की वैरायटीज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस करके बनाया लाए हैं वो इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन. ठीक है, जो क्रॉप्स की वैरायटी के अंदर क्रॉप्स की यील्ड के अंदर जो इतना ड्रास्टिक चेंज लाए हैं उसको कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन. और वो कौन लाया है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन. ठीक है, तो ये था इम्प्रूव्ड वैरायटी
को प्रोड्यूस करना। अब इम्प्रूव वैरायटी के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले तो उसके हमने एम्स पढ़े, एम्स हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद हमने यहाँ पर एक हाइब्रिड या इम्प्रूव्ड वैरायटी बनाने के लिए 3 स्टेप पढ़े। सबसे पहला स्टेप हमने यहाँ पे पढ़ा कि इंट्रोडक्शन, ऐसी जगह पर उस प्लांट को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए जहाँ पर वो प्लांट कभी उगा ही नहीं, तो एक इम्प्रूव वैरायटी आ गई, ठीक है। तो ये एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा है सिलेक्शन, मतलब कि क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है और उस जगह पर से जो सबसे बेस्ट सूटेड होगी, बेस्ट डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाली जो क्रॉप होगी उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो वो 2 तरीके से सेलेक्ट हो सकती हैं, एक तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन यानी कि जो ह्यूमन बींग्स के लिए जो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी उसको सेलेक्ट कर लो, या दूसरी नेचुरल सिलेक्शन जो कि नेचर के अंदर बेस्ट फिटेड होगी, बेस्ट सूटेड होगी, वो ऑलरेडी नेचर उसको सेलेक्ट कर लेगा। तीसरा हमने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर वो प्लांट जिनके अंदर कुछ डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको क्रॉस ब्रीड करा दिया जाता है, जैसे कि प्लांट 1 के अंदर है हाई यील्ड क्रॉप, प्लांट 2 के अंदर है डिजीज़ रेजिस्टेंस। तो जो हमें जो थर्ड प्लांट मिलेगा, हाइब्रिड वैरायटी जो मिलेगी, उसके अंदर ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, हाई क्रॉप यील्ड भी होगा और डिजीज़ रेजिस्टेंस भी होगा। तो इस तरीके से जो क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको कहते हैं हाई यील्डिंग क्रॉप वैरायटी। और इंडिया के अंदर ये ड्रास्टिक चेंज आया, उसको कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। एंड वो आया, कौन लेके आया, सो किसने इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। थैंक यू।